हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 31 की शुरुआत में शियोन शिव के भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ रहा होता है और इनको पढ़ने के बाद शियोन जेंगशु के घर पर आ जाता है। दूसरी तरफ जेंगशु अपने घर पर आराम कर रही होती है। इसकी तबीयत ठीक नहीं होती जिसके कारण इसकी आंख खुल जाती है। अब बारिश होने लगती है तो जेंगशु अपनी बालकनी में जो अपने कपड़े टंगे होते हैं उनको उतारने लगती है और अब जेंगशु की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो ये हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर आ जाती है। बाहर शियोन इसको खड़ा देख रहा होता है। अब जेंगशु अपने घर से जाने लगती है तो शियोन जेंगशु को आवाज देता है। जेंगशु पीछे मुड़कर देखती है तो तबीयत खराब होने के कारण इसको सही से नजर नहीं आ रहा होता और ये सोचती है कि शायद ये इसका ख्याल है। ये देखकर यहाँ से जाने लगती है लेकिन शियोन भी जेंगशु को दोबारा आवाज देता है। अब जेंगशु पीछे मुड़कर देखती है तो शियोन भी अम्ब्रेला पकड़े इसको देख रहा होता है। जेंगशु तो कुछ लम्हों के लिए शियोन को देखती ही रह जाती है। शियोन इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जेंगशु कहने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये सुनकर शियोन जेंगशु को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। अब जेंगशु शियोन के साथ हॉस्पिटल जा तो रही होती है लेकिन काफी अपसेट होती है। इसके अंदर शियोन से बात करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि इसको लगता है कि इसके पास अब शियोन से बात करने का कोई भी हक नहीं है। ये सोचकर जेंगशु रोने लगती है। ये देखकर शियोन जेंगशु को आंसू साफ करने के लिए टिश्यू देता है लेकिन ये देखकर तो जेंगशु और ज्यादा रोना शुरू कर देती है। अब हॉस्पिटल आने के बाद जेंगशु का ब्लड टेस्ट होना होता है जिसके लिए नर्स इसका ब्लड लेने वाली होती है। जेंगशु कहने लगती है कि मुझे तो सिर्फ बुखार है, क्या इसके लिए ब्लड लेना जरूरी है। नर्स तो कुछ नहीं कहती लेकिन जेंगशु को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और जैसे ही नर्स जेंगशु को ब्लड देने लगती है तो शियोन जेंगशु की आंखों पर आकर हाथ रख देता है ताकि जेंगशु ये ना देख पाए और जैसे ही नर्स जेंगशु का ब्लड ले लेती है तो शियोन भी यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों टेस्ट के रिजल्ट का वेट करने के लिए बैठ जाते हैं। शियोन जेंगशु से पूछता है कि तुम कार में क्यों रो रही थी। जेंगशु कुछ कहने वाली होती है लेकिन ये मन में सोचने लगती है कि अगर उस दिन न्यू ईयर वाले दिन कुछ ना होता तो आज हम दोनों साथ में होते। जेंगशु कहती है कि मैं इसलिए रो रही थी कि मुझे बीमार होने के कारण हॉस्पिटल आना पड़ा। शियोन भी कह देता है कि अगर तुम बीमार नहीं होती तो इस वक्त तुम मेरे घर पर होती। जेंगशु तो ये सुनकर हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि क्या मैंने गलत सुना है, लेकिन फिर अपने आप से कहती है कि मैं इतनी छोटी बात गलत नहीं सुन सकती। जेंगशु यही सोचते हुए शियोन की तरफ देखने लगती तो शियोन उसे कहता है कि मैंने सही कहा ना। तो जेंगशु कह देती है कि हाँ तुमने सही कहा और इतने में जेंगशु की टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाता है जिसको लेने के लिए जेंगशु यहाँ से चली जाती है। और अब शिव और यू फिर से इसी माउंटेन टॉप पर आए होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। शिव यहाँ पर अपने फोन को चेक करती है और देखती है कि इसके अंकल ने अभी तक इसके मैसेजेस नहीं पढ़े और शिव को अपने अंकल पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मेरे अंकल ने अभी तक मेरे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़े हैं। अब यू इसको देखकर कुछ कहने वाला होता है तो शिव कहती है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। तो ये दिखाने लगती है कि मैंने आपके लिए कुछ बुक्स ढूंढी हैं जिनको देखकर यू मुस्कुराने लगता है और फिर शिव पूछती है कि आप मेरे लिए क्या गिफ्ट में लाए हैं। तो यू शिव को इसका गिफ्ट दिखाता है जो कि एक बहुत सुंदर नेकलेस होता है। शिव को ये नेकलेस देखकर बहुत खुशी होती है, पूछने लगती है कि तुम ये नेकलेस मुझे क्यों दे रहे हो। यू कहने लगता है कि तुम्हारे आने से पहले मुझे इमोशनल फीलिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और फिर इसका मतलब बताने लगता है कि तुम्हारे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये कहने के बाद यू शिव को नेकलेस पहनाता है और फिर यू शिव की चीक्स पर किस कर देता है और अब शिव भी यू को किस करती है। इसके बाद जेंगशु डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद जब बाहर वापस आती है तो ये देखती है कि यहाँ पर तो शियोन है ही नहीं। ये देखकर जेंगशु अपसेट हो जाती है और उदास होकर यहाँ से जाने लगती है लेकिन इतने में ही सामने से शियोन आ जाता है। जेंगशु शियोन को देखकर खुश हो जाती है। शियोन इसके लिए हॉट वाटर भी लेकर आया होता है। अब जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो शियोन जेंगशु से कहता है कि तुम इतनी चुप क्यों हो। जेंगशु से पूछती कि तुमने क्या कहा तो आगे से शियोन कुछ नहीं कहता और फिर शियोन जेंगशु को अपनी कार में इसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और जब जेंगशु का घर आ जाता है तो शियोन देखता है कि जेंगशु तो सो चुकी है। शियोन जेंगशु को उठाता नहीं। इतने में शियोन को फीफी की कॉल आती है जो उसको बाहर आउटिंग पर बुला रही होती है। ये भी कहती है कि हम साथ में डिनर करते हैं। शियोन इसको मना करना चाह रहा होता है इसलिए इसकी कॉल कट कर देता है। जैसे ही ये जेंगशु को देखता है तो ये उठ चुकी थी। जेंगशु से पूछने लगती है कि क्या तुम वाकई में उसके साथ बाहर जाओगे। शियोन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसके साथ बाहर चला जाऊँ डिनर के लिए। जेंगशु कहती है कि मैं भला क्यों चाहूंगी कि तुम उसके साथ डिनर पर जाओ। शियोन कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती। तो जेंगशु भी झूठ बोल देती है कि कल का मौसम अच्छा नहीं होगा, जबकि शियोन तो इस बात का कोई और ही जवाब सोच रहा होता है लेकिन इस बात को इग्नोर कर देता है और जेंगशु से कहने लगता है कि तुम घर पर जाकर जल्दी
जल्दी सो जाना। और जैसे ही जेंगशु गाड़ी से नीचे उतरती है तो शियोन भी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेंगशु फिर से ड्रिप लगवाने के लिए आई होती क्योंकि इसको डॉक्टर ने कहा था। यहाँ पर इसको शियू की कॉल आती है और शियू जेंगशु को बताती है कि मैं काम पर वापस आना चाहती हूँ, तो क्या मैं कल से काम पर आ जाऊँ। तो जेंगशु इसको बताती है कि मैं बीमार हूँ और इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। शियू इससे पूछती है कि आपके साथ कोई है, तो जेंगशु कहती है कि नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। जेंगशु कहने लगती है कि मुझे ड्रिप उतरवाने के लिए नर्स को बुलाना होगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब शियू अपने अंकल के पास जाती है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती। शियोन को भी पता चल जाता है कि कुछ कहना चाह रही है और कहता है कि तुम जो भी बात करना चाहती हो वो कह दो। और शियू भी एक ही बार में सारी बात बता देती है कि जेंगशु की तबीयत बहुत खराब है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ड्रिप लगवा रही है। शियोन शियू की इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शियोन जेंगशु के पास आ जाता है। जेंगशु सोई होती है तो शियोन इसको जगाता नहीं बल्कि इसके पास ही बैठ जाता है। जेंगशु की जैसे ही आँख खुलती है तो ये इसको देखकर कहने लगती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। शियोन कहने लगता है कि तुम हॉस्पिटल में अकेले ही ड्रिप लगवाने के लिए आ सकती हो। तो जेंगशु कहने लगती है कि क्या तुम मेरी वजह से काम पर नहीं गए। तो शियोन कहते कि तुम जो मेरे लिए मुसीबत पैदा कर देती हो तो फिर मैं भला कहाँ बाहर जा सकता हूँ। सामने बैठी लड़की इनकी बातें सुनकर कहने लगती है कि हॉस्पिटल में भी भला को इस तरह से बात करता है, प्यार से बात करनी चाहिए। ये बात ये दोनों ही सुन लेते हैं और जेंगशु तो रोने लगती है। शियोन जेंगशु से कहता है कि क्या तुमने यहीं पर रहना, वापस नहीं चलना। तो जेंगशु इसका कोट इसको वापस करने लगती है और कहने लगती है कि मैं चल नहीं पाऊंगी, तो क्या तुम मुझे उठाकर लेकर जा सकते हो। शियोन कहने लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग फिर से शुरू हो गई है। तो जेंगशु कहती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। फिर उठने की कोशिश करती है तो वाकई में ही जेंगशु से नहीं उठा जा रहा होता। ये देखते ही शियोन जेंगशु को यहाँ से उठा कर लेकर जाने लगता है। अब जेंगशु यहाँ पर शियोन की गलतफहमी दूर कर देती है और कहने लगती है कि पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ अपने काम की खातिर ही अप्रोच कर रही थी, लेकिन और ऐसा करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे वाकई में प्यार हो गया। शियोन चुप करके जेंगशु की सारी बातें सुन रहा होता है और जब जेंगशु शियोन को सारी बात बता देती है तो आगे से शियोन सिर्फ हूँ कहता है। तो जेंगशु उससे पूछने लगती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो या नहीं, मुझे बताओ, क्या तुम मेरी बात को समझ पाए हो। ये बात सुनकर शियोन तो बस जेंगशु को देखने लगता है। इसको सब देख के लग रहा होता है कि जैसे शियोन का गुस्सा वाकई में ही उतर गया हो। अब इसके बाद शियोन जब जेंगशु को इसके घर पर छोड़ने के लिए आता है तो जेंगशु से फिर पूछती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, और अगर तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो तो मैं तुम्हें प्रूफ करने के लिए टेस्ट भी दे सकती हूँ। तो शियोन इसे प्यार से कहने लगता है कि मैं भला तुम्हारा टेस्ट क्यों लूंगा। अब जेंगशु जब शियोन की कार से जाने लगती है तो शियोन विंडो से जेंगशु का मोबाइल फोन इसको दिखाने लगता है। जेंगशु जब अपना मोबाइल फोन वापस लेने के लिए जाती है तो शियोन कहने लगता है कि तुम कुछ ना कुछ भूल रही हो। जेंगशु पूछती है कि मैं क्या भूल रही हूँ। शियोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो जेंगशु कहने लगती है कि मैं ये कहना भूल गई हूँ कि थैंक्स। ये सुनकर शियोन इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और जेंगशु का मोबाइल फोन इसको वापस कर देता है। जबकि जेंगशु तो शियोन को बस देखे ही जा रही होती है और यूँ देखते हुए जेंगशु को शियोन के साथ इसकी पहली मुलाकात याद आ रही होती है और शियोन इसको ऐसे देखकर कहने लगता है कि अब तुम जा क्यों नहीं रही हो। जेंगशु कहती है कि मुझे याद आ रहा था कि जब तुमने पहली दफा मुझे अपनी कार में बैठने की ऑफर की थी तो मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया को इनकार कर दिया है और बहुत बड़ा चांस खो दिया। तो शियोन कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि वो हमारी पहली मीटिंग थी। ये सुनकर जेंगशु कहने लगती कि क्या तुमने मुझे पहले कॉलेज में भी देखा है, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम ही इस सिटी में आई थी। जेंगशु ये सारी बातें कर रही होती तो शियोन विंडो ऊपर करने लगता है और ये इसकी विंडो को पकड़ कर कहने लगती कि मुझे बताओ ना कि तुमने मुझे पहली बार कब देखा था। लेकिन शियोन जेंगशु को कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। अब घर पर आने के बाद जेंगशु सोचती है कि उस दिन ना चाहते हुए मैंने शियोन का नंबर डिलीट कर दिया था। इसकी अब शिव से बात हो रही होती है तो ये इसके अंकल का वीचैट और नंबर शिव से मांग लेती है। तो शिव पूछती है कि आपके पास अंकल का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। तो जेंगशु कहती है कि मुझसे गलती से डिलीट हो गया था। ये मैसेज देखते ही शिव शियोन का वीचैट और नंबर इसको भेज देती है और जेंगशु भी जल्दी से शियोन को अपने वीचैट पर ऐड कर लेती है। अब जैसे ही जेंगशु शियोन को मैसेज करती है तो शियोन भी इसके मैसेज का रिप्लाई दे देता है और इन दोनों के दरमियान बात स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों इतने टाइम तक बातें करते हैं कि जेंगशु को तो टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। जेंगशु सोचने लगती है कि इस इंटरनेट के दौर में वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और अब ये शियोन से कहने लगती है कि अब तुमने मुझे एक और मैसेज किया तो तुम्हें न्यूज में यही सुनने को मिलेगा, एक बहुत सुंदर लड़की ने बिल्डिंग से कूद कर खुदकुशी कर ली। शियोन ये मैसेज देखने के बाद मुस्कुराने लगता है और यहीं पर इन दोनों की बातें भी खत्म हो जाती हैं। अब अगली सुबह जब शियोन ऑफिस आता है तो अंकल टाओ और जांग फिर से शियोन के साथ वही सब बातें कर रहे होते हैं। ये सब बहुत बहस करते हैं लेकिन एंड में इनको शियोन की बात माननी पड़ती है जो कहता है कि एंड में जो भी होगा वो देखा जाएगा। और आज काम पर आने के बाद भी जेंगशु बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है क्योंकि शियोन और इसका झगड़ा अब खत्म हो गया है। जब जेंगशु ऑफिस से बाहर आती है तो योंगी इसका इंतजार कर रहा होता है। योंगी कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो जेंगशु कहती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। योंगी कहने लगता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। जेंगशु कहती है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो योंगी कहता है कि हम ये बात
साथ लंच पर कर लेते हैं। अब फिर ये दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। लंच के दौरान जेंगशु योंगी को बता देती है कि मेरी और शियोन की नाराजगी खत्म हो गई है और हम फिर से एक साथ हैं। योंगी कहते हैं कि तुम दोनों की नाराजगी कैसे खत्म हो सकती है शियोन की? कंपनी की सिचुएशन तो बहुत ही बुरी चल रही है इस वक्त। और जेंगशु ये बात सोचकर खुश हो रही होती है कि ऐसी सिचुएशन में भी शियोन मेरी कितनी केयर करता है। योंगी कहने लगता है कि अगर शियोन ने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है तो फिर भी मैं तुम्हें फेस करना नहीं छोड़ूंगा। तुम भले मुझे पसंद नहीं करो लेकिन मैं इस रेस में शियोन से जीतना चाहता हूँ। जेंगशु कहने लगती है कि शियोन मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करे लेकिन मेरे दिल में शियोन के लिए प्यार नहीं कम होगा और ना ही तुम और मैं कभी एक साथ हो सकते हैं। इसके बाद शिंगजाओ को चिल्ली की कॉल आती है जिसको बताती है कि तुम्हारा शियोन की कंपनी में इंटरव्यू है। ये सुनकर तो शिंगजाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब गॉन्जी अपने डैड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। मिस्टर गॉन बताते हैं कि तुम्हारी जो नई मॉम बनना चाहती हैं वो अभी इस रिलेशनशिप को सबको बताने से कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं। ये सुनकर गॉन्जी कहते हैं लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ तो क्या डैड मैं उनसे बात कर सकता हूँ? तो मिस्टर गॉन कहते हैं कि मैं उनसे बात करके तुम्हें बताऊंगा। इतने में ही मिस ये की कॉल मिस्टर गॉन को आ जाती है। मिस्टर गॉन मिस ये के घर पर जाते हैं क्योंकि स्लिप होने के कारण इनको चोट लग गई होती है और यहाँ पर मिस्टर गॉन बताने लगते हैं कि गॉन्जी तुमसे मिलना चाहता है। मिस ये कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। अगले दिन शियोन अपनी कंपनी आ रहा होता है और शियोन यहाँ पर शिंगजाओ को भी आते हुए देख लेता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 खत्म हो जाती है।